लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में कल से समाजवादी पार्टी का 11वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होगा, जो कि 2 दिनों तक चलेगा। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों से भी नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और दूसरे दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और साथ ही 2024 में होने वाले चुनाव पर चर्चा भी की जाएगी। कैसे भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा। पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा, जबकि दूसरे दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। चुनाव में 15,000 स्टेट डेलीगेट्स और 10,000 नेशनल डेलीगेट्स शामिल होंगे। जो नियमानुसार डेलीगेट्स बनने हैं, उन डेलीगेट्स की संख्या निर्धारित है कि कुल जो सक्रिय सदस्य होंगे उसमें 15% राज्य के लिए जाएंगे और 10% राष्ट्रीय के लिए जाएंगे। उन्हीं डेलीगेट्स को उनको आई कार्ड भी दिए जा रहे हैं, उनके बैग्स दिए जा रहे हैं और उसी के आधार पर डेलीगेट्स राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों में 28 और 29 में प्रतिभाग करेंगे। समाजवादी पार्टी का ये 11वां राष्ट्रीय राज्य सम्मेलन रमाबाई मैदान लखनऊ में हो रहा है और इस सम्मेलन में 28 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव, फिर 29 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होना है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बदलाव की संभावना कम ही है। माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नरेश उत्तम पटेल दूसरी बार और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव का तीसरी बार चुना जाना तय है। लिहाजा सम्मेलन को महज औपचारिकता माना जा रहा है। सभी की नजर सम्मेलन में पेश होने वाले प्रस्तावों और सम्मेलन में 2024 के लिए समाजवादी पार्टी क्या रणनीति बनाती है उस पर है। समाजवादी पार्टी इसमें राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पेश करेगी और जो देश के हालात हैं उन देश के हालातों पर चर्चा होगी और पूरे देश के समाजवादी इकट्ठा हो रहे हैं डेलीगेट। 2 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों से भी कार्यकर्ता शामिल होंगे, लेकिन पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव शामिल होंगे या नहीं, ये सवाल अभी तक बना हुआ है। माना जा रहा है समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता, 10 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही तमाम पुराने पुरोधा भी इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन का मकसद एक तरफ जहां आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रस्ताव पेश करना और समाजवादी पार्टी अपनी राय तमाम मुद्दों पर रखेगी। 2024 के इलेक्शन को लेकर के एक राय बनाई जाएगी। साथ ही इस सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो कल से शुरू होने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन से साफ हो जाएगा कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी। क्या समाजवादी पार्टी नीतीश कुमार के साथ खड़ी नजर आएगी या फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। तमाम मुद्दों पर स्थिति इस अधिवेशन के बाद साफ हो जाएगी। पहली बड़ी बात यह है कि राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पास किए जाएंगे। इसके अलावा आरक्षण, जातीय जनगणना पर भी फोकस होगा। तीसरी बड़ी बात यह सामने आएगी कि नीतीश के सहयोग पर चर्चा संभव है और गुड़गांव में मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने पहले साथ देने की बात कही भी थी। बाद में हालांकि समाजवादी पार्टी के कई अलग अलग बयान सामने आए थे, तो इस अधिवेशन में यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी। 2 दिवसीय सम्मेलन में उन चुनौतियों पर भी चर्चा होनी है जिनसे पार्टी लंबे वक्त से जूझती आ रही है या फिर पार्टी के सामने एक बड़ा संकट बार बार खड़ा होता रहा है। लोकसभा उपचुनाव में रामपुर आजमगढ़ सीट हाथ से कैसे निकली, इस पर भी चर्चा की जाएगी। शिवपाल ने यदुकुल मिशन बनाकर नई चुनौती पेश कर दी है, उस पर भी चर्चा होगी। गठबंधन के प्रमुख साथी और ओम प्रकाश राजभर ने साथ छोड़ा, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा यादव मुस्लिम फॉर्मूले को बनाए रखने की चुनौती है, उस पर भी इस अधिवेशन में चर्चा की जाएगी।